नमस्कार, मैं हूं प्रियांशा और महिला दिवस के अवसर पर TCP 24 सभी महिलाओं के जज्बे को सलाम करता है। और इसी कड़ी में हमारे साथ है हज़ारों महिलाओं की प्रेरणा बनी इंदिरा जैन जी, जो कि एक गृहिणी होने के साथ साथ समाज सेविका भी है। तो आज हम इंदिरा जी से बात करेंगे महिलाओं की स्थिति व उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातों पर। इंदिरा जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। इंदिरा जी, तो हमारे देश में वर्तमान में महिलाओं की जो स्थिति है उसमें आप कैसे देखते हैं? क्या उसमें किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता है? देखिए, मुझे लगता है कि आज जो स्थिति बन रही है नारी की, पिछले 15-20 वर्षों का आप सिनारियो देखेंगी तो महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। और ऐसा लगता है मुझे कि हर महिला अपने अधिकार को, अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से जानती हैं। और आज एक कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जिसमें महिला नहीं गई हो, कोई भी क्षेत्र अछूता भी नहीं है। मैंने कोरोना काल में पढ़ा था कि एक बच्ची थी जो कि अपने पेरेंट्स को 70 किलोमीटर लगभग साइकिल चलाकर गांव पहुंचाई थी। तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने सबको बुद्धि वैसी ही दी है, शक्ति वैसी ही दी है। भले बोला जाता है कि स्त्रियां कमज़ोर होती हैं, पर मुझे नहीं लगता कमज़ोर होती हैं। अगर कमज़ोर होती तो पहलवानी के क्षेत्र में स्त्रियां नहीं हो सकती थी, बॉक्सिंग में नहीं हो सकती थी। इसलिए ये सब सोचना, मुझे लगता है कि केवल ये अपनी सोच का असर होता है कि स्त्रियां कमज़ोर हैं, है ना, पुरुष मजबूत हैं। और मुझे लगता है कि स्त्रियां ज़्यादा मजबूत हैं, क्योंकि स्त्रियों के ऊपर जब भी विपदा आई है, जैसे कि मेरे ऊपर भी आई या मैंने और आसपास देखा है, तो मजबूती से उभर के अपने परिवार को चला लेती हैं, समाज में भी अच्छा कर लेती हैं। पर वही अगर पुरुष के साथ होता है तो लोगों की सोच ऐसी रहती कि वो तो पुरुष बेचारा घर को संभालेगा कि बाहर देखेगा, ये एक सोच बनती। जबकि महिलाओं को तो मैं मानती हूँ कि बहुत शक्ति संपन्न है और विदुषी है, कहीं कोई कमी नहीं है। बस आवश्यकता इस बात की है कि वो अपनी शक्ति को पहचाने, समझें और जाने, तो वो अपने आप को पहचान कर बहुत कुछ कर सकती हैं। और जहाँ तक सुधार की बात है तो आज सरकार भी बहुत कानून बना रही है, सभी तरह के पॉक्सो एक्ट बन रहे हैं। मैं चूँकि बाल आयोग की सदस्य भी रही हूँ, अब भी मेरा कार्यकाल 29 जनवरी को कंप्लीट हुआ है, तो मैंने उसमें भी देखा है 3 साल के कार्यकाल में कि बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स गांव-गांव गई हूँ मैं, तो मैंने देखा है कि बहुत जागरूकता है महिलाओं में भी, बच्चियों में भी। और जो है सरकार अपनी तरफ से कर रही है, समाज सेवी संस्थाएं कर रही हैं, हम लोग जैसे आयोग वाले कर रहे हैं, बाल आयोग और महिला आयोग वाले सब अपने अपने कर्तव्य को भली भांति निभा रहे हैं। इंदिरा जी, आप एक समाज सेविका और एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी की CEO भी हैं, तो इन सबके बीच आप कैसे तालमेल बना लेती हैं? जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है भगवान ने सबको 24 घंटे ही दिए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि आप अपने समय को कैसे व्यवस्थित करती हैं, और आपको समझ में आना चाहिए कि मेरी आवश्यकता क्या है। जब मुझे लगता है कि मेरी आवश्यकता मेरे परिवार को है, उस वक्त मैं अपने व्यवसाय की चीज़ों को किनारे कर देती हूँ। जब मुझे लगता है कि मेरे को व्यवसाय में डिसीजन ऐसे लेने हैं और करने हैं, तब उस वक्त मैं परिवार को समझाती हूँ कि भाई अभी मुझे जाना ज़रूरी है। अब तो ये स्थिति नहीं रही, आज से 12 साल पहले जब मैं इस क्षेत्र में आई थी नई, तब मुझे काफ़ी माने समझाना, परिवार में भी समझाती थी मैं कि नहीं मुझे जाना ज़रूरी है, और बच्चे समझते भी थे और बहुत मुझे सहयोग किया। और कुछ समय मैंने व्यवसाय को देकर, क्योंकि मुझे मालूम था कि जब तक आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं तो आप समाज में क्या सेवा करेंगी। आप अपने पहले परिवार की सेवा करिए, फिर समाज सेवा करिए। जब मुझे लगा कि मेरे व्यवसाय में स्थायित्व आ गया है, और मेरा चूँकि शुरू से स्वभाव था कि मुझे कुछ करना है, तो वो मेरे के अंदर जो ललक थी, उसके तहत मैंने फिर धीरे धीरे साथ में व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा में भी समय देना शुरू कर दिया। जी, जैसे आप बहुत सी महिलाओं की प्रेरणा स्रोत हैं, तो आपके भी कोई ऐसे इंस्पिरेशन या प्रेरणा होंगी, या उनके कार्यों से आप इंस्पायर्ड और प्रेरित होकर इस फील्ड पर और इस समाज की सेवा के लिए आगे आई?
एज सच तो मुझे ऐसा कोई प्रेरणा स्रोत मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था। बस ऐसा था कि बचपन में मेरी बड़ी सिस्टर मानसिक विकलांग थी, तो उनको देखकर मुझे लगता था कि उस वक्त वैसी व्यवस्थाएं भी नहीं थी और मूकबधिर बच्चों को भी देखती थी मैं, तो मुझे लगता था कि भाई ऐसी कोई संस्था होना चाहिए या गवर्नमेंट का ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें अपन बच्चों को रख सकें, प्रॉपर उनको अपन गाइडेंस दे सकें और कर सकें। तो उसके बस वही मन में एक था कि भाई मुझे कुछ करना है, एक ललक थी मन के अंदर में। और पिताजी को मैंने हमेशा काम करते देखा, सुबह 5 से रात 12 बजे तक। तो मुझे लगता था कि भाई काम से, परिश्रम के अलावा कोई भी सफलता के लिए रास्ता नहीं है, ये मेरे दिमाग में एकदम था। तो बस वही मेरे दिमाग में था और मेरे सामने जैसे जैसी स्थितियां आती गई मैंने स्वीकार करती चली गई और मैं उस क्षेत्र में आगे बढ़ती चली गई और भगवान ने मुझे खुद रास्ता बनाते चले गए, भगवान मेरे लिए। जी, सेवा का यह कार्य करते हैं आपको कितने साल हो गए? आपको काफ़ी विधानसभा के अलावा काफ़ी मंचों द्वारा सम्मानित भी किया गया है, तो कितने साल से आप सेवा का कार्य कर रही हैं? ये मैं लगभग 22-23 साल से कार्य कर रही हूँ। जब मेरे बच्चे छोटे थे उस वक्त भी मुझे लगता था कि बच्चों को महंगी जब समर होती थी, गर्मी की छुट्टियां होती थी, तो अलग अलग जगह ड्राइंग कराओ, कहीं डांस कराओ, अलग अलग। तो मैंने स्टार्टिंग समर कैंप से की और वहाँ पे मैंने स्कूली बच्चों को ही सिखाने के लिए रखा। मुझे लगा कि वो अर्न करेंगे तो उनके में एक स्वावलंबन का भाव आएगा। तो मेरे समर कैंप मैंने 3 साल चलाया। उसमें मेरे यहाँ रंगोली, ड्राइंग, डांस, जो जितनी विधा है एक ही छत के नीचे मैंने ये क्लासेस चालू की। और उसके बाद मैं जेल समिति में संदर्शक परिदर्शक बोर्ड में गई, तो वहाँ मैंने महिलाओं की नर्स की ट्रेनिंग और महिलाओं को खुद स्वावलंबी हो करके वहाँ पापड़ बनाने की मशीन और उन लोगों को कढ़ाई बुनाई ये सब के लिए प्रेरित किया। और वहाँ उसके साथ साथ आध्यात्मिक क्लासेस भी मैंने चलवाई, ताकि मुझे लगा कि मैं उनको बताती थी कि केवल आप पैसे से किसी की सेवा नहीं कर सकते। कोई बीमार है तो आप तन से भी उसका हाथ पैर दबा दीजिए और उससे प्यार से बात कर लीजिए। ऐसी मेरी क्लासेस भी चली है 3 साल जेल में ही। तो मेरे को जेल में मेरा कार्यकाल मतलब संतुष्टि वाला रहा। और मैंने बच्चों के लिए भी सोचा कि जो बच्चे मदर के साथ आ जाते हैं, महिला जेल में मैं भी काम की, तो वो जबरदस्ती बेचारे सजा पाते हैं। तो फिर मैंने भैया मम्मी के साथ आए हैं, मम्मी ने कुछ भी अपराध किया हो या ना किया हो वो तो बाद में साबित होता है, पर बच्चे तो मदर के साथ हैं। तो मैंने फिर उनके लिए कि भाई एक जगह हो। तो अभी मुझे पता चला, पिछले 2 साल पहले मैं आयोग में थी तो गई थी जेल निरीक्षण में, तो पता चला कि एक रूम बना दिया गया है जहाँ बच्चों के खेलने के लिए सामग्री और सब कुछ है। और वहाँ की जो मधु मैडम है बोली कि मैडम आपकी बहुत इच्छा थी ना कि ऐसा बच्चों के लिए बनाए, तो देखिए बन गया है। और महिला कैदियों को मुझे लगता था कि पुरुष जेल से खाना आता है और महिलाओं का अधिकार है खाना बनाना, तो और इतना ठंडा खाना खाती हैं, तो मैंने वहाँ पे रसोई भी चालू करवाई। तो वहाँ पे वो खुद बनाती हैं, व्यस्त रहती हैं, सब्जियाँ उगाती हैं। तो मतलब मेरे लिए बहुत संतुष्टि रही। और ऐसे ही फिर मैं बाल कल्याण परिषद है, इसमें मैं पिछले 7 साल से ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। इसमें मानसिक रूप से विकलांग बच्चियाँ पुरानी बस्ती में हैं और जो बच्चे हैं वो माना में हैं। हमारे पास 15 लड़के हैं, 15-20 बच्चियाँ हैं, उनके बीच हम जाते हैं, काम करते हैं, उनको क्या आवश्यकता है। और कोंडा गांव में हमारे उसमें ऐसे बच्चे हैं जिनके मदर फादर या तो नहीं है या छोड़ दिया है, वैसी बच्चियाँ हैं। तो 5 साल पहले हम लोगों ने एक अनाथ बच्ची का शादी भी करवाई थी कांकेर में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे कारण किसी को कुछ हम कर सक रहे हैं, इस जीवन में आए हैं और समाज से हमको जो मिल रहा है तो वो हमको समाज को देना चाहिए, ये एक भाव रहता है। इसके तहत मैं काम करती हूँ। वाकई में आपकी सेवा सराहनीय है इंदिरा जी। जैसा कि आप जानती हैं, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी की पूजा करती हैं, जो पूजा करते हैं वहाँ देवता वास करते हैं। तो क्या वाकई में आज समाज में नारी को देवी के रूप में देखा जाता है या उन्हें वो सम्मान मिल रहा है जो एक नारी को मिलना चाहिए? मैंने पहले भी कहा कि भाई आज की नारी बहुत जागरूक हो गई है जी, और सम्मान मिल ही रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं मिल रहा है। पर ठीक है, कहीं कहीं स्थितियाँ सही भी नहीं है और धीरे धीरे सुधार की आवश्यकता है और वो हो भी रहे हैं अपने स्तर पर। और अपन चाहेंगे, आज हमारा देश इतना बड़ा देश है और यहाँ पे एकदम परिवर्तन हो जाए तो संभव भी नहीं है, पर आज स्थिति पहले की तुलना में बहुत ही बेहतर है। मैं व्यवसाय के क्षेत्र में, अपने विज्ञापन व्यवसाय के क्षेत्र में आज भी मुझे लगता है मैं एक अकेली महिला एडवर्टाइजर्स हूँ और मुझे नहीं लगता कि आज इन 12-13 वर्षों में
कि मेरे को कहीं ऐसा लगा हो कि मेरा सम्मान में कहीं कमी हो रही हो। मैं जहाँ भी जाती हूँ, जिस प्रेस में भी जाती हूँ, बिल्कुल सम्मान बहुत मिलता है। और पर सवाल ये भी है कि आप अपने को कैसा प्रदर्शित करते हैं सामने वाले के ऊपर, ये हमारे ऊपर भी निर्भर करता है कि हम अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हैं। तो इससे भी आपके स्थितियों में बहुत परिवर्तन होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा जी। वाकई में आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने हमारे साथ अनुभव बांटा, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आज महिलाओं को कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में बढ़ावा मिल रहा है और सम्मान भी मिल रहा है, और महिलाओं की निडरता और इस सारी जज्बे को TCP24 सलाम करता है। थैंक यू।